फैक्ट्स अबाउट जेफ बेजोस। फैक्ट नंबर 25। मित्रों, जेफ बेजोस 16 साल की उम्र में मैकडोनल्ड में काम किया करते थे और आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ मैकडोनल्ड कंपनी की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 24। मित्रों, जेफ बेजोस 33 ईयर की एज में मिलियनेयर और 35 ईयर की एज में बिलियनेयर बन चुके थे। फैक्ट नंबर 23। मित्रों, जब जेफ बेजोस का जन्म हुआ था तब इनकी मम्मी केवल 17 साल की थी और इनके पापा मात्र 19 साल के थे। फैक्ट नंबर 22। मित्रों, जब जेफ बेजोस 2 साल के ही थे तब इनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था और जब जेफ बेजोस 4 साल की हुए तब इनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर दी थी। फैक्ट नंबर 21। मित्रों, 2013 में दुनिया को जेफ बेजोस के असली पिता का पता चला, जो कि डाइवोर्स के बाद जेफ बेजोस और जेफ बेजोस की मम्मी को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। और जब जेफ बेजोस के पिता को ये बात पता चली कि उनका बेटा जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से एक है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ। फैक्ट नंबर 20। मित्रों, जेफ बेजोस ने अमेज़न को 1994 में एक गैरेज से शुरू किया था और वो गैरेज आज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 90। मित्रों, जेफ बेजोस को अमेज़न के लिए पहली इन्वेस्टमेंट अपने पेरेंट्स से मिली थी और इनके पेरेंट्स ने इन्हें अमेज़न स्टार्ट करने के लिए 95 लाख रुपए दिए थे और आज उन्हीं 95 लाख रुपए की वैल्यू 2,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 80। मित्रों, जेफ बेजोस को अमेज़न को प्रॉफिटेबल बनाने में 7 साल लग गए थे और जेफ बेजोस को अमेज़न से पहला प्रॉफिट 2001 में आया था। फैक्ट नंबर 70। मित्रों, अगर अमेज़न कंपनी फेल भी हो जाती तभी भी जेफ बेजोस आज बिलियनर होते, क्योंकि जेफ बेजोस ने 1998 में गूगल में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज उन 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 60। मित्रों, एक बार जेफ बेजोस ने अमेज़न कंपनी में ये घोषणा की थी कि जो भी एम्प्लॉइज इस हफ्ते अमेज़न को छोड़ देता है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि एम्प्लॉइज को अपनी नौकरी छोड़ने के बदले पैसे मिलेंगे। ऐसी घोषणा जेफ बेजोस ने इसलिए की थी कि कोई भी एम्प्लॉइज अमेज़न में बेमन से काम ना करे और इस घोषणा के बाद कई बेमन से काम करने वाले एम्प्लॉइज ने सच में पैसे लेकर अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 50। मित्रों, जेफ बेजोस को अमेज़न यानी ई कॉमर्स के बिजनेस का आइडिया तब आया था जब इन्होंने एक आर्टिकल में ये पढ़ा था कि आने वाले टाइम में ई कॉमर्स का बिजनेस 2300% से भी ज्यादा ग्रो होने वाला है। अगर उस दिन जेफ बेजोस ने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होता तो शायद आज अमेज़न का कोई वजूद ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 14। मित्रों, शुरुआती सालों में एक इन्वेस्टर जेफ बेजोस की कंपनी यानी अमेज़न में 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन उस इन्वेस्टर ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा कर दिया होता तो उन 700 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 35 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती और वो इन्वेस्टर शायद आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। फैक्ट नंबर 30। मित्रों, यूएसए में जेफ बेजोस ने एक पहाड़ को खरीद रखा है और उस पहाड़ पे जेफ बेजोस एक ऐसी घड़ी का निर्माण करवा रहे हैं जो घड़ी 10,000 साल तक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चलती रहेगी। फैक्ट नंबर 12। मित्रों, एक बार वीजा कंपनी अमेज़न की शॉपिंग ऐप के हर ट्रांजैक्शन पर कस्टमर से एक्स्ट्रा 0.5% चार्ज करने लगी और जब वीजा कंपनी की इस दोगलापन के बारे में जेफ बेजोस को पता चला तब उन्होंने वीजा कंपनी के कार्ड को अमेज़न से एक्सेप्ट करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से वीजा कंपनी को काफी लॉस हुआ। फिर जाकर वीजा कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में जाकर जेफ बेजोस ने भी वीजा कंपनी के इस प्रतिबंध को हटा दिया। फैक्ट नंबर 11। मित्रों, जब जेफ बेजोस 18 साल के ही थे तभी उन्होंने स्पेस में जाने का सपना देख लिया था और 20 जुलाई 2021 को उन्होंने स्पेस में जाकर अपने बचपन के सपने को भी पूरा किया। फैक्ट नंबर 10। मित्रों, जब जेफ बेजोस का तलाक हुआ था तब जेफ बेजोस को अपनी पत्नी को 2,80,000 करोड़ रुपए भी ज्यादा देने पड़े थे और ऐसे में इनकी पत्नी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई थी। फैक्ट नंबर 9। मित्रों, जेफ बेजोस का तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि जेफ बेजोस का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था, यानी कि जेफ बेजोस काफी टाइम से अपनी वाइफ को धोखा दे रहे थे। फैक्ट नंबर 8। मित्रों, जेफ बेजोस कभी कभी छिपकली और ऑक्टोपस को भी खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 7। मित्रों, अक्सर जेफ बेजोस कई मीडिया कंपनी को डोनेशन देते रहते हैं और अमेरिका की सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट वो भी जेफ बेजोस के अंडर ही आती है, इसलिए जेफ बेजोस और अमेज़न कंपनी की जो भी नेगेटिव न्यूज होती है वो ज्यादा बाहर नहीं आ पाती है। फैक्ट नंबर 6। मित्रों, एक बार जेफ बेजोस एक ऑनलाइन बेबी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक कंपनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन वो कंपनी अपने आप को बेचना नहीं चाहती थी। फिर जेफ बेजोस को आया गुस्सा और जेफ बेजोस ने अमेज़न पे सारे बेबी प्रोडक्ट्स पर 40% तक का डिस्काउंट दे डाला, जिसकी वजह से सारे कस्टमर अमेज़न से ही शॉपिंग करने लगे और एट दी एंड उस कंपनी को ज्यादा लॉस होने के कारण उसे अपने आप को जेफ बेजोस को बेचना ही पड़ा। फैक्ट नंबर 5। मित्रों, जेफ बेजोस ने स्टार ट्रेक बियॉन्ड नामक इस मूवी में एक एलियन का रोल किया हुआ है। फैक्ट नंबर 4। मित्रों, जेफ बेजोस के पास 2,90,000 एकड़ जमीन है और जेफ बेजोस यूएसए के 25 में सबसे बड़े जमींदार हैं। फैक्ट नंबर 3। मित्रों, जेफ बेजोस की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर जेफ बेजोस रोजाना करोड़ों रुपए भी खर्च करें तभी भी इन्हें कई सौ साल लग जाएंगे अपनी पूरी संपत्ति को खर्च करने में। फैक्ट नंबर 2। मित्रों, जेफ बेजोस अमेज़न ऑफिस में सबसे ज्यादा टाइम कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में बिताते हैं क्योंकि जेफ बेजोस के लिए कस्टमर राजा है। फैक्ट नंबर 1। मित्रों, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न को शुरू किया था तब अमेज़न की फेल होने की पॉसिबिलिटी 70% थी और अमेज़न की सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी केवल 30% थी, लेकिन इसके बावजूद भी जेफ बेजोस ने रिस्क लिया और आज इसलिए जेफ बेजोस इतने ज्यादा अमीर हैं।